ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, बड़ी हैरानी वाली बात है कि इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में बहुत सारे भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के विभाग हैं। उनमें से कई विभाग क्या क्या सेवा देते हैं या उनसे क्या जनता को लाभ होता है, हमारे देश की जनता आवाम को ही नहीं मालूम होता है। आवाम ज़्यादातर सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी रहने के कारण ऐसे डिपार्टमेंटों से अपने सुख, अपने लाभ, अपनी वो चीज़ें जो सरकार दे रही है नहीं जान पाते हैं। इसी तरीके के एक डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं जो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो एनजीओ वगैरह से नहीं जुड़े हुए हों, सीधी सारी चीज़ें वो जानते भी नहीं होंगे। इस समय हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट 1 पे मौजूद हैं। ये रोहिणी सेक्टर 5 में हम मौजूद हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ये ऑफिसर साहब हैं अश्वनी अलावत। ये बताने जा रहे हैं आपको, आप सबको, आपके अड़ोस पड़ोसियों को, आपके दोस्तों को, सबको, कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो क्या क्या लाभ समाज कल्याण विभाग आपको देता है। अश्वनी जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बड़ी आपकी तारीफ सुनी, बहुत सारे एनजीओ वालों ने आपके परोपकार के, आपके काम करने के, आपके इंसानों के काम आने की। मैंने कैसे जुड़ाव हुआ आपका इस डिपार्टमेंट से? देखिए, मैं सोशल वर्क पढ़ करके समाज कल्याण विभाग में आया हूँ और मैं यहाँ पर जो है बतौर सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम कर रहा हूँ जी। और जब आप सोशल वर्क की पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो चूंकि मैंने समाज कार्य की पढ़ाई की तो उसके बाद जो है मैं 2008 में समाज कल्याण विभाग में आ गया और मैं यहाँ पे तब से अपनी सर्विस दे रहा हूँ बतौर सोशल वेलफेयर ऑफिसर। अब हम इस डिपार्टमेंट की बात करते हैं। बहुत से लोग, मैं फिलहाल घुमंतू जाति के लोगों की बात करूँगा, हमारा चैनल लंबे समय से उनके लिए संघर्षशील है। तो बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड या कोई शिनाख्ती पत्र या कोई आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या उनकी मदद करता है किसी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने में? देखिए, डी नोटिफाइड ट्राइब का जो इशू है ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। इसको थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। हालांकि जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर कोई फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पर जो अमूमन मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है वो मुझे ये लगता है कि घुमंतू जाति के साथ सबसे बड़ी समस्या उनके डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड ना बनना, इसके अलावा उनका जाति प्रमाण पत्र ना बनना। अगर उनको जाति प्रमाण पत्र ही बना दिया जाए उनके हिसाब से तो उससे वो बाकी के कागजात आराम से बना पाएंगे। जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए भी शायद अब आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए केवल आधार कार्ड ही नहीं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारे कागजों की जरूरत होती है। बात करते हैं, आपका डिपार्टमेंट आधार कार्ड बनाने के लिए मशहूर है। तो क्या क्या अगर इस तरीके के लोग जो बेघर हैं या घुमंतू जाति से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं? बहुत से लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है माननीय डीएम महोदया जो है नॉर्थ वेस्ट, उनके माध्यम से एक आधार सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। हालांकि ये आधार सेंटर जो है वो स्पेसिफिकली हमारे ऑफिस में आने वाले बेनिफिशरीज के लिए है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि समाज कल्याण विभाग जो है वो मेजरली पेंशन्स को डिसबर्स करता है, जिसमें ओल्ड एज पेंशन, जिसको बुजुर्ग पेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें विडो पेंशन, विधवा पेंशन और इसके साथ साथ विकलांगता पेंशन है जो दिव्यांग लोगों के लिए दी जाती है। तो होता क्या है कि आपके आसपास में या आपसे जुड़े हुए लोगों में से किसी को भी विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, ओल्ड एज पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, इससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो ये वो डिपार्टमेंट है, ये वो ऑफिसर साहब हैं जो इससे जुड़ी हुई समस्याओं का हल करते हैं जी। तो लंबे समय से एक समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा था कि लोग हमारे यहाँ पर आते थे और बुजुर्ग लोग आते थे, दिव्यांग जन आते थे और वो ये कहते थे कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि हमारी तरफ से सारी पेंशन डिसबर्स हो रही है, पर क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं है बैंक अकाउंट के साथ, उनके आधार जो है वो अपडेट नहीं है या उनके आधार में एनपीसीआई लिंक नहीं है, इससे संबंधित समस्याएं हमारे सामने आ रही थी। तो इसी चीज़ को लेकर के हमने जो है जिला कार्यालय में बात की और जिला दंडाधिकारी के माध्यम से जो है हमारे यहाँ पर एक आधार सेंटर एस्टेब्लिश हो गया है और जो माननीय शहजाद आलम साहब हैं, आईएएस अफसर हैं, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। और अब हमारे यहाँ पर जो है कोई भी बाहर का व्यक्ति और जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो तो आकर के अपना आधार अपडेट करा सकते हैं। बहुत परोपकारी और जनहितकारी आपने जवाब दिए। सवालों की दुनिया में हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैनल की और हर एक इंसान का इरादा जो है वो शारीरिक मानसिक विकलांग बच्चे, जिनके लिए स्पेशल चाइल्ड शब्द यूज होता है करते हैं, तो स्पेशल चाइल्ड के विषय में भी हमने सुना कि इस बिल्डिंग से आपके डिपार्टमेंट से काफ़ी मदद मिलती है। जो लोग स्पेशल स्कूल चलाते हैं उसके लिए भी और दूसरे और जो वो ट्रस्ट खोल के बैठ जाते हैं उसके लिए भी। उसके देखिए, वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं, चाहे वो भारत सरकार की हैं या वो दिल्ली सरकार की हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो है वो एक कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है।
यानी कि इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर कोई भी कल्याणकारी योजना है, उस योजना को जिस तरीके से निस्तारित किया जाएगा उसमें समाज कल्याण विभाग एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कोई स्पेशल स्कूल खोलेगा तो उसे यहाँ से लाइसेंस परमिशन लेना पड़ेगा। जी, अगर हमारी जुरिडिक्शन में कोई स्पेशल स्कूल चलाना चाहता है तो उसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत एक आवेदन करना होता है जो हमारे मुख्यालय में जमा होता है, और उसके बाद जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उसको वो लाइसेंस दिया जाता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत। उसके बाद वो उस स्कूल्स को चला सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा नियम बना हुआ है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। ऐसे स्कूल जो चल रहे हैं और आपके द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, ऐसे स्कूल का बीच बीच में बतौर नोडल ऑफिसर आप लोग चेकिंग भी करते हैं? जी, हम उन्हें चेक भी करते हैं और उनके यहाँ से जो है हमारे यहाँ रिपोर्ट्स भी आती हैं जिनको वो क्वार्टरली सबमिट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये प्रोग्रेस हो रही है, हम इतने एडमिशन्स ले रहे हैं, हम इस फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड में हमने इतने बच्चों को लिया है, विजुअली इम्पेयर्ड में हमने इस बच्चों को लिया है, एक सेरेब्रल पॉलिसी का कोर्स होता है उसमें इतने बच्चों को लिया है। ये सारे बच्चे वो हैं जो बच्चे कॉलेज लेवल पर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करने के लिए जाते हैं और बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन करने के लिए जाते हैं। और स्कूल का तो है ही, वो स्पेशल स्कूल है, उनके लिए सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, उनके लिए फिजियोथेरेपी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो उनके सर्वांगीण विकास में काम करें। ज़्यादातर मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं कि वो प्राइवेट डोनेशन फंडिंग भी करता है। नहीं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसी स्पेसिफिकली किसी फील्ड में फंडिंग नहीं कर रहा है डिसेबिलिटी में, परंतु अगर वो समाज कल्याण विभाग से किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में ग्रांट लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिल्ली ग्रांट है जिसके तहत वो आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। विकलांगों के लिए क्या प्रोजेक्ट निकलते हैं इस डिपार्टमेंट से, आपके डिपार्टमेंट से? देखिए, विकलांगों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो समाज कल्याण विभाग जो करता है, जो उसका सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है पेंशन। अच्छा। पेंशन एक बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट है। व्हील चेयर्स भी यहाँ से बांटी जाती है उनके लिए? व्हील चेयर्स यहाँ से बांटी नहीं जाती हैं, पर साल में 2 बार हम डिसेबल लोगों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें अलग डिफरेंट एजेंसीज को इनवाइट करते हैं, जिसमें एसडीएम कार्यालय होता है, जिसमें एनजीओज होती हैं, जिसमें एलिम्को होता है, जिसमें और बाकी सारी सरकारी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है। उन लोगों की तरफ से दिव्यांगजनों को आइडेंटिफाई करके उनको व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, क्रैचेज, आर्टिफिशियल लिम्स और यहाँ तक एलिम्को की तरफ से स्मार्टफोन भी दिया जाता है। अच्छा। और जो ब्लाइंड जन हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनको नेत्रहीन लोगों को स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्ट स्टिक भी दी जाती है। वो बहुत अच्छी क्रिएटिव स्टिक होती है जो आप आगे लेकर के चलेंगे तो वो लेफ्ट, राइट और स्टॉप तक बताती है। अच्छा। तो ये एक अच्छा कंपोनेंट है जो हम साल में 2 बार कैंप ऑर्गेनाइज करके करते हैं। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है वो आती है उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने का। अच्छा। जो अब तब्दील हो गया है यूडीआईडी में, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन। अच्छा। तो यूडीआईडी जो है वो तो शायद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बना करता है। जी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बनता है। तो जो हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं उस कैंप में हम ये व्यवस्था भी रखते हैं कि एक ही जगह पर दिव्यांगजन को वेरीफाई भी किया जा सके, उसका सर्टिफिकेट भी बन सके, उसका यूडीआईडी में आवेदन भी हो सके और उसको जिस तरीके की ज़रूरत है, पेंशन की ज़रूरत है तो पेंशन बना दी जाए, अगर डीटीसी पास की ज़रूरत है तो डीटीसी पास बना दिया जाए, रेलवे का पास बना दिया जाए, और अगर उसको लोन की ज़रूरत है तो लोन का डिपार्टमेंट भी सरकार की तरफ से अवेलेबल होता है। अंतिम प्रश्न की तरफ आऊँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कईयों ने मुझे ये कह के भी भेजा कि मैं आपसे इस बारे में पूछताछ करूं। लाडली योजना के विषय में काफ़ी सारे लोग अनजान हैं। सरकार वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लाडली योजना एक चल रही स्कीम है, वो अभी बंद नहीं हुई है। और लाडली योजना जो है वो अभी महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो देख रहा है। और जिस तरीके से आप समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में मौजूद हैं, वैसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक महिला एवं बाल विकास विभाग का भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। अच्छा। तो वहाँ से जो है लाडली योजना और विधवा पेंशन, 2 पेंशनों के लिए आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वो पेंशन चल रही है अभी। बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। मुझे बड़ी खुशी। अच्छा दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रोहिणी सेक्टर 5 में
मूक बधिर स्कूल के अंदर ही ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खुला हुआ है, जिसमें आप फ़ोन करके या वैसे ही अश्विनी अहलावत जी से मिल सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं उन पर डिस्कस कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। बहुत परोपकारी, बहुत भले, बहुत मिष्टभाषी, बहुत नेक और सरल सहज इंसान है। आपको सच में बड़ा अच्छा लगेगा कि आप किसी ऊँचे ऑफिसर से, गवर्नमेंट के ऊँचे ऑफिसर से मिले, बल्कि अपने बीच में पले बड़े किसी व्यक्ति से मिल रहा है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। एक बात और पूछना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों की बड़ी मदद कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट लोगों की मदद कर रहा है। सुबह आप यहाँ पे 10 बजे आ जाते हैं और लगभग 5-6 बजे गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी छुट्टी हो जाती है। क्या क्या शौक रखते हैं आप जब आप सरकारी ऑफिसर नहीं होते हैं, जब आप खुद सिर्फ एक सिंगल अश्विनी अहलावत होते हैं, तो क्या काम करते हैं? देखिए 5 बजे के बाद जो है अक्सर मेरा एक ही शौक़ रहता है और वही मेरा पैशन है शुरू से ही, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं। गुड। इसलिए आप अगर सोशल मीडिया पर भी देखेंगे या फिर मेरे किसी पोस्ट को भी पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मेरा पूरा का पूरा काम जो है वो पे बैक टू सोसाइटी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है, कि हम सोसाइटी को वापस क्या दे रहे हैं। दिन में हर आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ काम करता है, पर इसके अलावा जो आपके पास समय बचता है, चाहे वो छुट्टियों का समय है या दफ्तर के बाद का समय है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा में लगाना है। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहा हूँ और मैं उनके लिए आइडेंटिफाई करता हूँ कि उनको किस चीज़ की नीड है, और अगर उनको व्हीलचेयर की नीड है तो उनको व्हीलचेयर प्रोवाइड करता हूँ, अगर उनको किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है तो फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा जो बेघर साथी सड़कों पर रहते हैं, अब जैसे सर्दियों की शुरुआत हो रही है और दिल्ली में आप जानते हैं कि हर साल जो है सर्दियों में बहुत सारे पब्लिक से इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी इस बारे में बात की गई है। माननीय न्यायालय ने भी फैसले भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का भी इसमें बहुत बड़े फैसले आए हैं और बहुत सारी गाइडलाइंस सरकार के पास मौजूद हैं। पर इसके अलावा भी लोग जो है वो सड़कों पर सोते हैं। आप जब अपने घर से बाहर निकलेंगे या रात में आप अपने घर जा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि तमाम जगह पर लोग सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में 2 साल पहले मैंने इस इशू पर काम करना शुरू किया और कपड़ा बैंक करके एक छोटा सा इनिशिएटिव, सोशल इनिशिएटिव मैंने शुरुआत किया। और ये जो कपड़ा बैंक है, इसके माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने यूज्ड और अनयूज्ड क्लोथ्स को हमें डोनेट करें, ताकि हम उसको एक्चुअल जिस आदमी को रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचा सकें। तो इसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इंडिविजुअली भी लोगों के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि लोग अपने यूज्ड और अनयूज्ड क्लोथ्स जो हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद हम उनको वॉश करा के, उनको प्रेस करा करके ठीक उसी तरीके से उस व्यक्ति को देते हैं जिससे वो उसको पहन सके, उसको इस्तेमाल कर सकें। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है कि जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो कोशिश करो कि दुनिया जितनी सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर बना के जाओ। ये मेरे ख्याल से ये बाइबल में जो बात लिखी गई थी वो इस टाइप के लोगों की थी। ये वो लोग हैं जो जब इस संसार से जाएंगे तो इस संसार को और सुंदर और बेहतर जगह बना कर सके। दर्शकों, अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसे सज्जन है, कोई ऐसे शख्स है, कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसी संस्थान है जो बेहतर काम कर रही है इंसानों के लिए, परोपकारी के लिए, नीचे लिखा हुआ हमारे नंबर पे हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमकीन शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।